24 इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, ध्यान से चेक करिए। इस क्वेश्चन में कह रहा है वन इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट एक्स। ठीक है, तो ये एक्स कोई एलिमेंट है। अब देखो बच्चों, ग्रुप नंबर 1 के जो एलिमेंट्स हैं याद है आपको, है, ली, ना, कर, रब, से, फरियाद। है, ली, ना, कर, रब, से, फरियाद। कर में यहाँ पोटेशियम के आर नहीं है, के ओनली। ओके, तो हमने आपको बोला है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। ये CS है, सीजियम है। तो नीचे के एलिमेंट हमने आपको मना किए याद करने के लिए। चलो इसको मैं कट कर देता हूँ। ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, लिथियम का कितना होता है 3, सोडियम का कितना होता है 11 और पोटेशियम का कितना होता है 9। अब आप चेक करो, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करो कितना आएगा 1। ठीक है, लिथियम का करोगे 2,1, सोडियम का करोगे 2,8,1, भाई 11 का क्या होगा 2,8,1 और पोटेशियम का क्या कराया गया 2,8,8,1। पोटेशियम में 9 इलेक्ट्रॉन है ना, के क्या होता है पोटेशियम, P फॉस्फोरस होता है, K पोटेशियम होता है। ठीक है, 2,8,8,1। अब ध्यान से चेक करिए इन सभी एलिमेंट्स में, ग्रुप नंबर 1 में जितने भी एलिमेंट्स हैं, इवन नीचे भी ऐसा होता है बट वो अभी आपको नहीं करना है, 11th क्लास में SPDF से करेंगे उसको। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों ध्यान से चेक करिए, आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है और सारे के सारे चाहते हैं हम एक इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं लूज कर दें। वैसे तो हाइड्रोजन लूज भी कर सकता है, गेन भी कर सकता है, उसका नेचर होता है हाइड्राइड आयन भी बनाने का और हाइड्रोजन आयन। जब वो लूज कर देता है तो H+ बना देता है, गेन कर लेता है 1 इलेक्ट्रॉन तो H- बना देता है। ठीक है, बहरहाल आप चलो हाइड्रोजन छोड़ दोगे, तुम्हें छोड़ना है तो ठीक है, बाकी सबको देखो जरा ध्यान से। अरे हाइड्रोजन को भी चलो ले ही लो, 1 इलेक्ट्रॉन सबके सब लूज कर सकते हैं, चेक करो। ठीक है, ये देखिए हाइड्रोजन को छोड़ दो, चलो इसको देख लो। अगर ये 1 लूज कर दे तो डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा, अगर ये 1 लूज कर दे तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, 1 लूज कर दे तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ये ग्रुप नंबर 1 क्या है, एल्कली मेटल्स है। ठीक है, मेटल्स क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। हाइड्रोजन को हम नहीं बोल रहे हैं, उसको बस एल्कली मेटल में रखा गया है, वो मेटल जैसा भी बिहेव करता है और नॉन मेटल जैसा भी बिहेव करता है। ठीक है, तो इन्होंने हमसे क्या बोला है कि भाई कोई एलिमेंट एक्स है, इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 1 इलेक्ट्रॉन है। पढ़ो क्वेश्चन, कह रहा है 1 इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एलिमेंट एक्स। कोई एलिमेंट एक्स का एक एटम है, अब वो एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, वो लिथियम हो सकता है, वो सोडियम हो सकता है, वो पोटेशियम हो सकता है। अब वो 1 इलेक्ट्रॉन जब लूज करेगा तो बताओ पॉजिटिव आयन बनेगा कि नेगेटिव आयन बनेगा, पॉजिटिव, क्योंकि जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उतना ही उस पर पॉजिटिव चला जाता है। तो सोचो अगर लिथियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो क्या आएगा Li+, सोडियम अगर लूज कर दे तो क्या बनेगा Na+, पोटेशियम अगर 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो क्या बनेगा K+। यानी कि इन्होंने जो हमसे क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट वुड बी द नेचर एंड वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन द आयन फॉर्म्ड इफ दिस इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल। सुन लो क्वेश्चन, सुन लो, कह रहा व्हाट विद द नेचर ऑफ द आयन, आयन का नेचर कैसा होगा, तो जवाब है पॉजिटिव आयन बनेगा। तो पहला तो हमने क्या लिखा, नेचर, नेचर कैसा है बताइए, पॉजिटिव आयन बन जाएगा। सही है ना, अगर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए, क्योंकि आगे उन्होंने बोला है इफ दिस इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल, अगर आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो कैसा आयन बनेगा, तो जवाब है पॉजिटिव आयन बनेगा। और पॉजिटिव आयन का नाम बच्चों क्या होता है, कैटायन। क्या होता है कैटायन, तो ब्रैकेट में हम कैटायन भी लिख सकते हैं, एनायन मतलब नेगेटिव आयन, अनेगेटिव आयन, कैटायन मतलब पॉजिटिव आयन। कोई डाउट है? आगे क्या पूछा इन्होंने, एंड वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन द आयन। बच्चों ये मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूं, वैल्यू ऑफ चार्ज। सुनो सुनो, देखो बच्चों, वैल्यू ऑफ चार्ज, वैसे तो आपको दिख रहा होगा कि इस पे चार्ज कितना आ रहा है +1, तो हमने यहां लिख दिया +1, हमें फुल मार्क्स एग्जाम में मिल भी जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसको एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया है, सही है, तो इस पे कितना आ गया +1। लेकिन याद है आपको कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता था, याद करिए बच्चों, अगर नहीं याद है तो याद करो। इलेक्ट्रॉन पे आपको चार्ज बताया गया है कितना, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है और प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता था, प्लस का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसी चार्ज को हम केमिस्ट्री में अपनी कन्वीनियंट के लिए किससे दिखाते थे, 1 यूनिट से। मतलब 1 कहीं पे लिखा हो तो उसका मतलब ये होता है, ये नंबर होता है उसका मतलब। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है ना, क्योंकि ये नंबर अगर हमें जैसे मान लो कहीं पे 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के चले गए तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और छोड़ के गए हैं इलेक्ट्रॉन, यानी कि प्रोटॉन की संख्या उसमें ज्यादा हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, तो पॉजिटिव चार्ज तो ये आएगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर छोड़ के जाते तो सोचो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता 1.6 को पहले, तो बड़ा नंबर थोड़ा लिखना पड़ता हमें बार बार, इसलिए हमने किस फॉर्म में पढ़ लिया इसको, +1 +2 +3 ऐसे फॉर्म में। तो सुन लो मेरी बात ध्यान से, जब एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया है तो इस पे जो वैल्यू ऑफ चार्ज है +1 हमने लिख तो दिया, लेकिन असली बात पता है क्या है,
असली बात ये है, प्लस तो ऐसे ही रहेगा और 1 की जगह हम क्या लिखेंगे, ये वाला नंबर, कौन सा, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो 1.6 इंटू 10⁻19, जिन्होंने क्लास करी है वो समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो असली में इस चार्ज की वैल्यू कितनी है, 1.6 इंटू प्लस का 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आ गया होता, मान लो अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आ गया होता तो हम क्या लिखते, एनायन बनाए, नेगेटिव आयन, तो उस पर चार्ज कितना होता, -1, और उस चार्ज की वैल्यू कितनी होती, माइनस का 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। कोई डाउट है? अगर 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के चले गए होते तो चार्ज कितना आता, +2, और उस चार्ज की वैल्यू कितनी होती, इसको हम प्लस लिख के 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम करते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई डाउट है बताओ? अगर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए होते इस पे, तो हम पहले यहां लिखते कि भाई चार्ज कितना आ जाएगा इस पे, -2, और उसका वैल्यू कितना होगा, उसका वैल्यू होगा, ध्यान चेक करो, हम -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम को किससे मल्टीप्लाई कर दें, 2 से। कोई डाउट है बताओ? हाँ, अब अगर आप क्लास 9 में इसको नहीं लिखते हो तो आपको फुल मार्क्स ही मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बट आपको पता होना चाहिए इसको एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया है और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, इतना होता है, ठीक। कोई डाउट है बताओ? तो इतना इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। क्यों पॉजिटिव आ जाएगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या कम पड़ जाएगी और प्रोटॉन की हो जाएगी ज़्यादा, क्योंकि जब एटम न्यूट्रल होता है तो जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो प्रोटॉन के कारण पॉजिटिव। मान लो इसमें प्रोटॉन, चेक करो ना, मान लो सोडियम है तो प्रोटॉन किसमें कितने, इसमें 11, और इलेक्ट्रॉन भी कितने, 11। तो जब एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला जाएगा तो प्रोटॉन तो अभी भी 11 रहेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, इसमें 10 हो जाएंगे। तो सोचो प्रोटॉन जब ज़्यादा हो जाएंगे, कितने ज़्यादा होगा भाई, चेक करो ना, प्रोटॉन तो अभी भी कितने, 11, तो +11, और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10, तो -10, तो आंसर कितना है, +1। लेकिन 1 का मतलब क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। कोई डाउट है बताइए? हाँ, तो ये आप इसको आप नोट कर लीजिए, ओके। बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेंगे क्योंकि ये मेटल्स हैं, आपको पता है, वो तो मैं गेन बस ऐसे एग्जांपल आपको दे रहा था। कोई डाउट है बताइए? फिर से बता दे रहा हूँ, चार्ज कितना है, +1, लेकिन उसका वैल्यू कितना है, +1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। कोई डाउट है? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ही कितना होता है, इतना होता है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज करते हैं तो उसके आगे माइनस कर देते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है और प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है। प्रोटॉन पे इतना ही चार्ज होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू इतना होता है, लेकिन प्लस का। कोई डाउट है बताइए? आशा करते हैं आपको समझ में आई होगी। जिनको नहीं समझ में आया प्लीज़ क्लास कर